सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 35 की 15 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हित के बुजरक आइया जे नजी की हक जा, ए बड़ा दिन दूनी में रूहे चाइन पातसा। इस संसार में कई ज्ञानी पुरुष हुए जो परमात्मा के निकट के कहलाते थे। विश्व में वही धर्म सर्वोच्च कहलाया जिसमें ब्रह्म आत्माएं शिरोमणि कहलाई। शेर सरेम के मुलक आई त्या पुकार, रहया ईमान से सत जना व्या काफरे मार किया कुफार। सिंध में अदियु पाही जियु हे खबर डींजा तिन, असा गाल सुनी दम ना रहे जाहुंदी रूह मोमिन। सराय यानी कर्मकांड को प्राथमिकता देने वालों के सिर झुकाने के स्थान मक्का से पुकार आई कि 7 व्यक्ति ही परमात्मा के प्रति विश्वास रखने वाले रह गए, अन्य सभी को अविश्वास ने घेर लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने सुंदरबाई यानी सतगुरु को कहा था कि तुम सिंध की अपनी बहन यानी इंद्रावती को यह समाचार देना, जो ब्रह्मात्माएं होंगी वे हमारी बात सुनकर एक क्षण में भी संसार में नहीं रहेगी। सुख बका अरस हीन जीमी ये गिणंजी बेर, पोए आलम जड़े उलटियो तड़ लखे पूछे चोए केर। परमधाम का अखंड सुख इस संसार में प्राप्त करने का यही स्वर्णिम अवसर है। इसके पश्चात जब सारा संसार इस सुख को पाने के लिए उमड़ पड़ेगा तब लाखों लोग पूछेंगे, परंतु उत्तर देगा कौन? निस्वती अची गडवी पण ही सुख फजर कीत, सुख बका अरस केर गिनी सगे जे नूर जमाल बूठड़ो हित। परमधाम की सभी ब्रह्मात्माएं आ मिली, किंतु प्रभात का यह सुख पुनः कब प्राप्त होगा? परमधाम का अखंड सुख जिसे अक्षरातीत धामधनी ने स्वयं यहाँ बरसाया है, कौन ग्रहण कर सकेगा? हे सुख मोमिन हमें सगी अरस में सभे गिनन, पण जे सुख अरस जा हिन जीमी से व्यारे नहाए रुहन। सभी ब्रह्मात्माओं को परम धाम में यह अखंड सुख प्राप्त है, परंतु इस संसार में यह सुख ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त अन्य किसी को भी प्राप्त न हो सका। हक के डिना सुख आलम में त्रभेर का प्राण के, से सुख गिंडा रात निंद्र में के भत चुआ सुख ए। इस नश्वर संसार में भी धामधनी ने यह सुख हमें 3 बार व्रज, रास और जागनी में प्रदान किया। व्रज और रास का यह सुख हमने अन्न विघ्न अवस्था यानी रात में ही प्राप्त किया, उसका वर्णन मैं कैसे करूं? जी सुख सोने में गिन जे ती सुख गिड़ा रात, डीहे सुख गिन जे जाग दे ही आए रहे मानी दात। जिस प्रकार ब्रज का सुख स्वप्न में प्राप्त किया, उसी प्रकार रास का सुख भी रात में ही लिया, किंतु जब जागनी ब्रह्मांड में जागृत अवस्था में दिन का सुख प्राप्त हुआ है, यह धनी की असीम कृपा है। जे सुख डिना हक्के रात जा, तेजी पड़ हित लजत,
अरस जा सुख पड़ हिन्न में, हित गिना कई कौड़ी भत्त। धामधनी ने जो सुख अनभिघ्न अवस्था में दिया, उसका भी आनंद यहाँ प्राप्त हुआ है। परम धाम के कोटि सुखों का आनंद भी हमने यहाँ जागनी में प्राप्त किया। हे सिफत न जीभ चई सगे, से जाने गिंडा जिन्न। सुख की चुआ हिन भुअ जा, सुख डिना महे बकावतन। नश्वर जीवा से इस सुख की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। जिन्होंने इन सुखों का अनुभव किया है, वे ही इसे जान सकती हैं। जागनी के इस ब्रह्मांड में धामधनी ने परम धाम के जिन सुखों को अनुभव इसी संसार में करवाया है, अब मैं उनका वर्णन कैसे करूं। बरकतहीन रुहन जी, सुख गिणा सबनी मुलक। सिफत न थई हिन सुख जी, हे जा पेराई सबे खलक। इन ब्रह्म आत्माओं की शक्ति से संसार के समस्त जीवों को अखंड मुक्ति स्थलों के सुख प्राप्त हुए। इन सुखों की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, जिन्हें सारे विश्व ने प्राप्त किया है। कागर केया सब पधरो, खोल्या हक जा गंज। सुख डिनाऊ सब बका, जीनी रात डीहे हुआ दुख रंज। सभी धर्म ग्रंथों, वेद, कतेप आदि में परमात्मा के अवतरण के संबंध में जो कुछ कहा गया है, उन संकेतों का रहस्य भी स्पष्ट कर दिया है। परम धाम का अखंड सुख उन्हें भी दिया गया जो दिन रात दुख के जंजाल में पड़े हुए थे। कारे सदी में कयामत, लिखी मंझ कुरान। से सब के आऊं पधरा, जे गुज हुंदा निशान। 11वीं सदी में आत्म जागृति होगी, इस प्रकार कुरान में लिखा है। वे सभी गुण संकेत, गुण संकेत अब स्पष्ट हो गए हैं। सदी बारे भी खलक, जीमिया आसमान। आखर थे सबनी, समझे जा सुजान। कुरान के अनुसार 12वीं सदी में आकाश और धरती के सभी अन्य जीवों की भी आत्म जागृति होगी, अर्थात उनकी अज्ञानता दूर होकर उन्हें अखंड सुख प्राप्त होगा। सुग्न व्यक्ति भी इस रहस्य को समझ सकते हैं। कायम सदी तेरही, उथिंदा निर्वाण। महामत जोए इमाम जी, जाहिर कियाऊं फुरमान। इस प्रकार 13वीं सदी में सारा संसार अखंड होगा, सभी जीव मुक्ति स्थलों में पहुंचेंगे। सतगुरु की अंगना महामती प्राणनाथ ने कुरान के रहस्य को इस प्रकार स्पष्ट कर दिया है। प्रकरण 35 चौपाई 1225। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 35 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।